अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। दोनों मुल्कों के दरमियान हमें एक गर्मजोशी देखने को मिल रही है और दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा से जो एक मसला रहा है वो था TTP का, और पाकिस्तान ने इस मसले को बारहा अफ़गानिस्तान के सामने उठाया है। और इस बार हमने देखा कि तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से पाकिस्तान को ये मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी गई है कि TTP वाले मसले को जल्द अज जल्द हल कर दिया जाएगा। ना सिर्फ हल किया जाएगा बल्कि इस हवाले से तालिबान हुकूमत की जानिब से बाकायदे तौर पर इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अब बेहतर हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के हवाले से, तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी अभी भी कायम है। और इस हवाले से जो भारत है, जब से उसको शिकस्त हुई है, वो एक मौका तलाश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के मुश्किलात में इजाफा किया जाए। और हम बात कर लेते हैं पहलगाम वाक़या जब ये पेश आया, तो उसी दौरान भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। भारत ने इससे पहले इतनी तेज़ी कभी भी नहीं दिखाई अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में जितनी तेज़ी वो अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुख्तलिफ मुलाकातें, मुख्तलिफ रवाबित जो हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कायम हुए। सबसे पहले हमने देखा कि जो भारत के नुमाइंदे खुसूसी हैं, उन्होंने पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद अपना जो नुमाइंदा था उनको काबुल भेजा और वहाँ पर जाके उन्होंने वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की। फिर उसके बाद अभी हमने लेटेस्ट देखा कि भारत के वज़ीर ख़ारजा और तालिबान हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। और इससे लग रहा है कि भारत तालिबान के साथ अब अपनी जो रवाबित है, अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर चाहता है। अब ये बात पाकिस्तान के लिए किस लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि इससे पहले भारत ने कभी भी अफ़गानिस्तान की जानिब इस तरह से झुकाव नहीं दिखाया जिस तरह से वो अभी दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको अपने लेटेस्ट जो है व्लॉग्स में बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान अब चाइना को भी अफ़गानिस्तान में एंटर कर रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब ताल्लुकात बेहतर हों। और पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के साथ किसी तरह की भी कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन भारत ज़ाहिर सी बात है वो अब चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो। इस हवाले से वो अब अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान यकीनन कोई रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बर जो एक मंजर-ए-आम पर आई है, ये पहले ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया में नहीं आई थी, अब इसको मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और वो ख़बर ये है कि तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला जो हैं इब्राहिम सदर, उन्होंने भारत का खुफिया दौरा किया। और ये खुफिया दौरा तब हुआ जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही थी, और उस वक्त पाकिस्तान का ज़ाहिर सी बात है सारा फोकस भारत की तरफ था। उस दौरान आपको पता है कि जो वाघा बॉर्डर था उसको बंद किया गया था, फिर अफ़गानिस्तान के लिए उसको खोला भी गया था ताकि अफ़गानिस्तान को इस हवाले से कोई मुश्किल पेश ना आए। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ उनको बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के जो नायब वज़ीर दाखिला हैं उनका भारत में मौजूद होना, ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक तशवीश की बात है। अब इस हवाले से मज़ीद क्या ख़बरें सामने आई हैं, ये जो खुफिया मुलाकात थी, इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है और क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकती है, इस हवाले से तमाम तर जो बातें हैं इस हवाले से तमाम तर जो बातें हैं वो मैं आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात कर रहे थे हम इब्राहिम सदर की और उनकी जो खुफिया मुलाकात हुई है भारत में, उस हवाले से। और ये मुलाकात ये बज़ाहिर तो खुफिया थी, लेकिन अब ये मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है, क्योंकि ऐसी मुलाकातें ज़्यादा वक्त तक छुप नहीं सकती। अब मज़ीद इस हवाले से इब्राहिम सदर की वहाँ पर किससे मुलाकात हुई है, वहाँ पर क्या बातचीत की गई है, इस हवाले से ये तमाम तर तफसीलात जो हैं ये 1 बाय 1 मैं आपके सामने रखती हूँ। और BBC में ये रिपोर्ट शाये हुई है, और BBC के मुताबिक अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे पर हमलों और कशीदगी के उरूज पर खुफिया तौर पर इंडिया का सफ़र किया। इब्राहिम सदर ने इस दौरे के दौरान इंडियन हुकाम से मुलाकात भी की। इब्राहिम सदर को तालिबान रहनुमा मुल्ला खैबतुल्लाह के करीब समझा जाता है और उन्हें तालिबान हुकूमत के अहम और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के अमूर से मुतालिक फ़ैसला साजी में अहमियत दी जाती है। यानी कि जो तालिबान रहनुमा मुल्ला खैबतुल्लाह है ये उनके बहुत करीब हैं, और तालिबान हुकूमत में इस वक्त जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो ये नायब वज़ीर दाखिला जो हैं वो देखते हैं। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है, क्योंकि तालिबान के एक सीनियर अहलकार एक ऐसे वक्त में इंडियन हुकाम से बातचीत के लिए इंडिया का दौरा कर रहे थे जब 22 अप्रैल को पहलगाम पर हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई थी। इंडियन अखबार संडे गार्डियन ने लिखा है कि तालिबान के एक ऐसे सीनियर ओहदेदार के साथ खुफिया मवासलाती चैनल खोलना जो पाकिस्तान के बारे में तनकीदी
जो पाकिस्तान के बारे में तनकीदी नज़रियात रखते हैं, जाहिर करता है कि इंडिया अफगानिस्तान में नई हुकूमत के साथ बातचीत के लिए अपने नुक्ते नज़र पर नज़रसानी कर रहा है। एक हालिया पेशरफ्त में इंडियन वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात 15 मई को तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर बात की और ये पहला आला सतह का राबता हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान जब से तालिबान की ये हुकूमत आई। जय शंकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि मेरी आज शाम अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत पर मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपनी दरीना शराकतदारी और इनकी तरक्याती ज़रूरियात के लिए हमारी मुसलसल हिमायत पर जोर दिया। हमने ताउन को बढ़ाने के लिए तरीक़ों पर भी बात की और इसके जवाब में ज़ाहिर है अमीर खान मुत्तकी ने भी रवाबित को मज़ीद बढ़ाने का ख्याल ज़ाहिर किया था। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इंडिया खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने में बहुत सुस्त रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि पहलगाम वाक़े के बाद इस वक्त के इंडियन खारजा सेक्रेटरी बराए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान ने 27 अप्रैल को काबुल का दौरा किया। तालिबान हुकूमत ने शुरुआत में पहलगाम हमले की मज़म्मत करते हुए एक और बयान में इंतहाई मोहतात ज़ुबान में कहा था कि यह बहरान खित्ते के मफाद में नहीं है। 4 माह कबल जनवरी 2025 में भी तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर ये 2021 के बाद तालिबान हुकूमत और इंडियन हुकाम के दरमियान आला सतह की पहली मुलाकात तस्वुर की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग भी बंद कर दिया गया था। अफगानिस्तान का 80% सामान इसी रास्ते से इंडिया को बरामद किया जाता था। अब इंडिया ने अपने रवा माली साल के बजट में अफगानिस्तान के लिए इमदाद को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है। 2021 में अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई तो अमरीकी अफवाज के इनखला के नतीजे में अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान में बेशतर सिफारती और अस्करी अमूर के माहिरीन की राय थी कि इस बड़ी तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान की खित्ते में गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। लेकिन पिछले 4 सालों में जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीज़ें तेज़ी से बदली हैं। पाकिस्तान इसी दौरानिये में बारहा काबुल से मुतालबा कर चुका है कि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करे जो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही है। तालिबान हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। पाकिस्तान की तवक्कुआत के बरक्स काबुल में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी के मुताबिक सन 2024 में नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा हमले हुए जिनमें 240 अफराद हलाक हुए जिनमें तकरीबन 70 सिक्योरिटी अहलकार शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से मुल्क से मरहलावार अफगान बाशिंदों की बेदखली का अमल भी शुरू किया गया है और ये भी दोनों ममालिक में तनाव की वजह रहा है। तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये BBC की रिपोर्ट में शाया हुई है कि किस तरह से पाकिस्तान को एक उम्मीद थी कि जब अशरफ गनी की हुकूमत गिरेगी तो पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा और अभी भारत का जिस तरह से अफगानिस्तान की जानिब झुकाव है और जिस तरह से खुफिया मुलाकात हुई है इब्राहिम सदर जो कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, पाकिस्तान को वो काफ़ी तनकीद की नज़र से देखते हैं, उनका भारत का जो है खुफिया दौरा करना वो यकीनन एक खैर सिगाली का जो है पैगाम नहीं देता। हालांकि जो बैनुल-अक़वामी जो माहिर हैं उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान या कोई भी मुल्क हो ये ताल्लुकात जो हैं ये बड़े नॉर्मल होते हैं, इस तरह की मुलाकातें बड़ी नॉर्मल हैं तो इनमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इवन जो दफ्तर ख़ारजा के हमारे तर्जुमान हैं शफ़क़त अली ख़ान उन्होंने भी ब्रीफिंग की, उनसे भी ये सवाल किया गया कि ये खुफिया दौरा हुआ है इब्राहिम सदर का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो यकीनन उन्होंने यही कहा कि दो मुल्क जो कि इंडिपेंडेंट हैं ऑब्वियसली तो उनको कोई रोक नहीं सकता कि आप एक दूसरे के साथ मुलाकातें ना करें। मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है लेकिन जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही थी उस दौरान ये खुफिया मुलाकात यकीनन पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस बन सकती है। तो पाकिस्तान को भारत की जानिब नज़रें तो अपनी रखनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ जो हमसाय ममालिक हैं वहाँ पर भी यानी कि ब्रादर ममालिक जिनको वो मानते हैं वहाँ पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माजी में भी हम बहुत सारी इस हवाले से कशीदगियाँ जो है बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में आइंदा कोई ऐसे वाक़यात पेश ना आए जिससे पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का शिकार होना पड़े क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है लेकिन इसी दौरान भारत की एंट्री वो यकीनन खुशाइंद नहीं है। बहरहाल इस हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।